In a given diagram, LM is parallel to BA and LN is parallel to CA, and also given that the length of PL is 10 units. We need to find the product PB into PC. So listen here student, we will solve this question using the theorem BPT, basic proportionality theorem. See, focus on diagram. LM is parallel to BA. It implies that LM is parallel to BN also, because BN is a part of BA. So in triangle PLM, using the BPT, PB upon PL is equal to PN upon PM. Using theorem BPT, if lines are parallel in a triangle, then the sides will be proportional. Since LN parallel to CA, so LN will also parallel to this part CM. So again, using the BPT in triangle PCM, PL upon PC is equal to PN upon PM. Using basic proportionality theorem. Now listen here students, we will compare these two proportions because Pn upon Pm in RHS is common in both. So comparing these 1 and 2, RHS same, so LHS will be equal. PB upon PL is equal to PL upon PC. So PB into PC that we needed is equal to PL square. And PL length is given 10 units. So PB into PC product is 100. This is the answer. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट. इसमें गिवन ये रेशियोज हैं और 1:2 और हमको शो करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR. तो देखिए स्टूडेंट, पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करें हम. 1:2 है. 1:2 मीन्स क्या हुआ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से. 1:2 दिस इज गिवन. So we have PQ is equal to PR. Base angles are equal, so the sides are equal, isosceles triangle property. And also given ratio. So यहाँ पर स्टूडेंट हम एक काम कर सकते हैं, इस रेशियो में ये वैल्यू पुट कर दें QR अपॉन QS. यहाँ पर देखिए QT भी हमने लिख दिया. अब यहाँ PR की जगह हम क्या यूज़ करें, PQ. इंस्टेड ऑफ PR वी यूज़ द PQ. तो देखिए क्या होता है. तो देखिए स्टूडेंट, QR अपॉन QS, यहाँ ज्योमेट्रिकली देखिए QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. मीन्स इन दो ट्राइंगल्स के रेशियोज हैं ये. QR अपॉन QS, ये बड़ा साइड अपॉन छोटा साइड. अगेन ये QT अपॉन PQ, बड़ा साइड अपॉन छोटा साइड. मीन्स इट इज़ द मैटर ऑफ ट्राइंगल TQR एंड PQS. ये इनके रेशियोज इक्वल आ गए और एंगल 1 जो है ये कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में. ये छोटा ट्राइंगल PQS एंड TQR. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS. Ratios equal and one angle is common in between two triangles. तो TQR similar to PQS by side angle side similarity criterion. गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये रेशियोज गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. हमको प्रूव करना है ABCD ट्रेपीजियम है.
अब देखिए स्टूडेंट, पिछला क्वेश्चन जो 9th था वो भी ऑलमोस्ट दिखने में ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट है। देखिए उसमें क्या था, ट्रेपीजियम गिवन था, ध्यान दीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। और ये रेशियोज गिवन है, पिछले क्वेश्चन में इनको प्रूव करना था, अब हमको प्रूव करना है ABCD है ट्रेपीजियम। देखिए इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम, EO पैरेलल टू DC। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इसके पैरेलल किया तो इसके पैरेलल हो गया क्योंकि वो ट्रेपीजियम था, लेकिन अभी वो सिर्फ DC के पैरेलल हमने किया है। नाउ इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC ये इसके पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो रेशियोज इक्वल आ जाएंगे। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC यूजिंग BPT, क्योंकि लाइन्स के पैरेलल है। बट यहाँ देखें हम गिवन में क्या है, इसको हम यूज करेंगे क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। नो इनको इक्वलाइज करने के लिए इसको हमें प्लेस इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो AO अपॉन ये CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू नीड ये प्लेस चेंज कर सकते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर, देखिए इन पर ध्यान से दोनों प्रोपोर्शंस को, 1 and 2, दिस प्रोपोर्शन 1 एंड दिस प्रोपोर्शन 2। तो यहाँ हम कॉमन क्या देखते हैं, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इज कॉमन, तो जो रिमेनिंग है आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यू राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 दिस इज कॉमन, सो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब ये देखिए स्टूडेंट, AE अपॉन ED, दिस AE अपॉन ED कॉन्सेंट्रेट करिए, ये ना रिजल्ट देगा हमको, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये किस ट्राइंगल में लाई हो रहा है, इन ट्राइंगल DAB। सो इससे क्या होगा, हमको फायदा क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर रेशियोज इक्वल है तो EO इज पैरेलल टू AB। ये कैसे हुआ EO पैरेलल टू AB, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। इन शॉर्ट में लिखा है कन्वर्स ऑफ BPT। देखिए ये रेशियोज इक्वल, ये लाइन्स के पैरेलल, तो कन्वर्स ऑफ BPT। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था, EO पैरेलल टू DC, और यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया, EO पैरेलल टू AB। फोकस इन दीज टू, EO पैरेलल टू DC था और EO पैरेलल टू AB, तो मतलब EO दोनों में कॉमन है, EO कॉमन है तो DC विल पैरेलल टू AB। यहाँ आप ज्योमेट्रिकली देखें, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ये कॉमन है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो वी कैन राइट देयरफॉर फ्रॉम दीज टू AB पैरेलल टू CD, और AB पैरेलल टू CD हो गई, तो इससे क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर ABCD इज ट्रेपीजियम। पेज नंबर 83 एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि इस फिगर में PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR है और PST एंगल इक्वल टू PRQ है। ये PST इज इक्वल टू दिस PRQ। तो हमको शो करना है कि PQRS आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइए इसको भी हम बोर्ड पे समझते हैं। देखिए बिल्कुल ही सिंपल, ये जो रेशियो दिया है इसकी हेल्प से हम ये लाइन पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। this upon this equal to this upon this is given। अभी रेशियोज इक्वल हैं, देयरफॉर ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों होंगे स्टूडेंट, देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्या था जो पिछले एग्जांपल्स में देखा था, लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल है। अब रेशियो इक्वल है
तो लाइंस पैरेलल है, तो रीजन इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो देयरफॉर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हम कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको हम इन शॉर्ट 1 और इसको हम 2 दे देते हैं, इसको 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट 1 इक्वल टू 3 दिस इज गिवन। PST PRT जिसको हमने 1 and 3 नाम दे दिया है, ये गिवन है। अब इससे समझना आसान रहेगा, यहाँ 1 कॉमन है, देयरफॉर 2 इक्वल टू 3। 2 इक्वल टू 3 मीन्स बेस एंगल्स इक्वल, तो लाइन्स इक्वल। PQ इक्वल टू PR। PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQR आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 91 पे एग्जाम्पल 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ हमें एंगल P फाइंड आउट करना है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ये P हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल तो हैं बट ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, 3.8 और ये आपस में प्रोपोर्शनल है, बट ये लेफ्ट में है तो वो राइट में है, ये राइट में है तो लेफ्ट में। हमें किसी एक ट्राइंगल को रिवर्स करके रखना होगा। देखिए इस ट्राइंगल को मैं ऐसे इस तरफ करके रख रहा हूँ, ये A वहीं रहेगा, ये B और C इंटरचेंज हो जाएंगे, C एंड B। तो B इस तरफ आ गया तो दिस इज 60 डिग्री और ये एज इट इज़ रहेगा 80 डिग्री और यहाँ 3.8 इस तरफ हो जाएगा एंड 3√3 इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, ध्यान दीजिए इन दोनों ट्राइंगल में। अब 6√3 ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, 3√3 7.6 ये इसका डबल है, ये भी लेफ्ट में, ये तो वहीं कांस्टेंट है। तो अब ट्राइंगल्स को कह सकते हैं हम सिमिलर है बाय SSS, साइड प्रोपोर्शनल हो गई। अब हम यहाँ पर ABC ना बोल के ACB ट्राइंगल कहेंगे इसको। इनको हम डिवाइड करें देखिए तो 2 आ रहा है, RP अपॉन AC इक्वल टू दिस PQ अपॉन BC एंड RQ अपॉन AB। सो ट्राइंगल RPQ is similar to triangle ACB by SSS similarity criterion। तो यहाँ जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ एंगल क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए 60 + 80 180, तो C एंगल हो जाएगा 180 - 60 + 80 यानी कि 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल C दैट इज 40 डिग्री। सो P की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ सिमिलरिटी क्राइटेरियन जब भी अप्लाई करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो पहले ऑर्डर देखना चाहिए कि ऑर्डर प्रॉपर है कि नहीं है। ऑर्डर नहीं है तो हमने क्या किया, इसको पहले प्रॉपर ऑर्डर में पुट किया, देन कंपेयर करके ये निकाला। पेज नंबर 92 एग्जाम्पल 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें कहा गया एक गर्ल जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो लैम्प पोस्ट जिसकी हाइट 3.6 मीटर है उससे 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जाती है। तो 4 सेकंड बाद उसकी शेडो की लेंथ, गर्ल की शेडो की लेंथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखा है। ये लैंप है 3.6 मीटर और ये गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर जिसको हम 0.9 मीटर भी लिख सकते हैं मीटर में। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ डायग्राम मैंने बना कर रखा है। लैंप की हाइट 3.6 मीटर, गर्ल की 90 सेंटीमीटर है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके, तो 0.9 मीटर। अब पहले हम BD डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, स्पीड इंटू टाइम। गर्ल की स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड और पूछा गया है कि 4 सेकंड तक इसको कवर करना है तो क्या होगी लेंथ ऑफ शेडो। तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकंड। नाउ देखिए ट्राइंगल ABE एंड CDE, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये रेक्ट है, ये लैम्प पोस्ट और गर्ल भी सीधे जा रही है, तो देयरफॉर B इक्वल टू D each 90 degree and angle E equal to angle E common for both triangles। ये E जो है
इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है। सो दिस इज ईच 90 एंड दिस इज कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब इनके रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। ए बी 3.6, सी डी 0.9, बी ई 4.8 प्लस डी ई अपॉन डी ई। ये कैंसिल, डेसिमल हट जाएगा, 9 4 जा 36। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है जिसमें ए डी एंड पी एम मीडियन है, मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और ये रेशियोज इक्वल है। मीन्स ए बी अपॉन दिस पी क्यू एंड दिस होल बी सी अपॉन दिस क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एम। तो हमको प्रूव करना है दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं ये दो ट्राइंगल पहले कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो पहले इसका रीजन समझ लीजिए। दिस पोर्शन इज गिवन, दिस पोर्शन इज ऑल्सो गिवन। ये मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, ध्यान से समझिए। बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये प्रोपोर्शनल है बी सी अपॉन क्यू आर तो इनका हाफ भी प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि ये मीडियन है, बी डी अपॉन क्यू एम। तो यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं ए डी एन पी एम आर मीडियन। ए डी और पी एम मीडियंस होने के कारण क्या हुआ, यहाँ हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि बी सी अपॉन क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का भी हाफ लें, क्यू आर का भी हाफ लें, दोनों तरफ हमने हाफ हाफ किया तो बी डी अपॉन क्यू एम। अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, अगर ये है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल कौन से वाले, ए बी डी एन पी क्यू एम। किस प्रॉपर्टी से हुए, बाय एस एस एस, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्योंकि ये साइड 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 प्रोपोर्शनल है, एस 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 से ये सिमिलर हो गए। अब हमने ये क्यों किया, इसको सिमिलर करने से हमें ये कंक्लूजन मिला कि दिस बी इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर B इज इक्वल टू Q, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के जो पार्ट्स हैं, मतलब एंगल्स हैं, वो इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है जिससे हमने सिमिलर किया, और एंगल्स इक्वल हैं। अब इसको हम यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम यूज़ करेंगे बड़े ट्राइंगल के लिए। ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इज गिवन, इज इक्वल टू हम यूज़ करेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। इसको हम 1 दे दें तो वी कैन राइट 1, और वी कैन राइट जस्ट प्रूव, हमने भी प्रूव किया, उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मीन्स समझिए फिर से, अब छोटे ट्राइंगल के जो पार्ट्स हैं ये वाले B इक्वल टू क्यू हमने प्रूव किए, वो बड़े के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न। अब यहाँ पर देखिए दिस अपॉन दिस एंड दिस बी सी अपॉन क्यू आर, और ये एंगल आपस में इक्वल, तो ट्राइंगल बड़े वाले भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर, बाय एस ए एस। ऐसे similarity criterion. If triangle ABC is similar to PQR, then find the perimeter of ABC. Perimeter means sum of the all sides. So we need to find rest of these two sides. We will use the concept that if the triangles are similar to each other, then corresponding sides are proportional. Since it is given the triangles are similar, so the sides will be proportional. Corresponding side, remember this left side AB upon this left PQ is equal to base upon base.
is equal to AC upon PR. Let us put the values. With this pair, we will find the BC. So BC is equal to 6. Now with the help of this pair, we will find out AC. So BC is 6, AC is 8. So the perimeter of this triangle, sum of the sides 4 plus 6 plus 8. 18 units.